जय हिंद, वंदे मातरम। जीत निश्चय डिफेंस एकेडमी में आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं गुजरात पुलिस के सवाल लेके कि गुजरात पुलिस में बहुत सारे सवाल हैं फिजिकल के, और मैं गुजरात से ही बिलोंग करता हूँ। और अभी हमारी 25 नवंबर से गुजरात पुलिस की रनिंग शुरू होने वाली है। तो आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं कि भाई फिजिकल में आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वायरी है, तो उसके बारे में मैं आज जानकारी लेने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो मैं इसमें से किसी भी बच्ची को पूछ रहा हूँ कि आप बेटा कोई भी किसी भी प्रकार का मुझे सवाल कर सकते हो, मैं उसका आपको फिजिकल रिलेटेड आपको जवाब दूंगा। एनीबडी, कोई भी बच्ची मुझे सवाल करिए किसी भी टाइप का, पूछो। कोई भी, किसी को कोई सवाल नहीं है? सर, गुजरात पुलिस में लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए रनिंग कितनी होती है? अच्छा, ये लड़की ने बहुत अच्छा सवाल दिया है कि गुजरात पुलिस के अंदर लड़कियों का रनिंग कितना होता है और बॉयज़ का कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, लड़कियों का जो रनिंग होता है 1600 मीटर होता है और इसका 9.5 मिनट टाइम होता है, और बॉयज़ का 5 किलोमीटर रनिंग होता है जिसको 25 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। आगे का सवाल कोई भी पूछ सकते हो। यस बेटा। सर, दौड़ते समय हमको हमारा माइंडसेट कैसे रखना है? यस, ये लड़की ने बहुत अच्छा सवाल दिया है। और बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लड़के ज़्यादा फेल होते हैं क्योंकि उनको 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो वो जो अपना समय है वो रनिंग में नहीं कर पाते हैं। और जो फिजिकल जो मतलब पहले से जो रनिंग करता है और बार बार दौड़ता रहता है वो तो कर पाता है। लेकिन ये लड़की का जो सवाल है उसका मैं सीधा जवाब देने जा रहा हूँ। जब आप रनिंग करते हो तो आपके दिमाग के अंदर यही ध्यान होना चाहिए कि मुझे 9.5 मिनट में 1600 मीटर कैसे पूरा करना है। उसके लिए आप बहुत सारी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, मैं अपना खुद बताता हूँ कि मैं तो जब दौड़ता हूँ तब वही सोचता हूँ कि आज मैं नाश्ते में क्या खाना है, या खाना खाने में क्या खाऊंगा, या मैं पूरा दिन का क्या काम करूँगा, वही सोच के मैं दौड़ता रहता हूँ। तो जब मैं रनिंग करता हूँ तब मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई आता नहीं है। और दूसरा, जब भी आप रनिंग करते हो तो रनिंग के ऊपर आपका ध्येय मत रखिए। आपका ध्येय है कहीं रिश्तेदारी में ले जाइए, कोई आपके एग्ज़ाम पे ले जाइए, या किसी भी और प्रकार का जो आपका दिमाग चल रहा है उधर ले जाइए जहाँ पे आपको खुशी मिलती है। दूसरा, जब आप रन करते हो तब आपको बॉडी झुका के रखना है और कोशिश करना है कि ये मतलब जो बच्चे जो आपके साथ रनिंग कर रहे हैं उसमें 1-2 बच्चा सेट कर दिए, जो वो रनिंग करते हैं उसके पीछे आप रनिंग करते रहिए। दूसरा, आपको अगर 5 से 10 बच्चे काटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 10 से ज़्यादा बच्चे काटते हैं तब आपको समझना है कि आपका जो टाइमिंग है वो गड़बड़ी होने वाला है, तो आप वो पीछा करना है। और मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ, रनिंग के दौरान बच्चियों को तो सिंपल है, 4 चक्कर है, तो किसी भी बच्ची का पीछा कर लो, उस बच्ची के पीछे लग जाओ जो मतलब मीडियम अच्छा दौड़ती है, उसका बस दूरी बना के रखो, मतलब जितना मतलब डिस्टेंस होता है उतना बना के रखो, आप आराम से पास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और 1600 मीटर आपका 9.5 मिनट में हो जाएगा। ये इसकी खूबी है। और यस, गुजरात पुलिस में हाइट कितनी होनी चाहिए? यस, बहुत अच्छा सवाल किया है बच्ची ने। गुजरात पुलिस के अंदर एक 55 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो PSI में 157 जो था वो भी अभी रद्द हो चुका है शायद, अभी 155 PSI में भी है और कांस्टेबल में भी एक 55 सेंटीमीटर है। राइट है? हाँ सर। अभी आगे का सवाल कीजिए, कोई भी पूछ सकते हो, पूछो। अरे हाँ, यस, बहुत बढ़िया बेटा, पूछो। पुलिस भर्ती में मेडिकल में नौकरी देते हैं? यस, इनका सवाल बहुत बढ़िया है। जो गुजरात पुलिस का जो मेडिकल होता है उसके अंदर ओनली फॉर आपको जब सिलेक्शन हो जाते हो तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका चयन हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग करना है, उस डिस्ट्रिक्ट में जाके आप MBBS जो डॉक्टर होता है उससे सर्टिफिकेट मिलता है, उसी से होता है। ये जो इन्होंने अच्छा बात बताया है, ये जो मेडिकल होता है जो केंद्र की एग्ज़ाम होती है जैसे CRP, BSF, ITBP, उसी में ही ये सब मेडिकल अंदरूनी देखा जाता है। पुलिस में मेडिकल देखा नहीं जाता है। ओनली फॉर आपके MBBS जो डॉक्टर होता है वो नॉर्मल आपका नंबर, आपका शरीर वगैरह चेक करता है, नॉर्मल वो बाहर से ही वेट, हाइट सब चेक करके वो मेडिकल दे देते हैं और सर्टिफिकेट हो जाता है और भर्ती हो जाते हैं। पूछो और पूछो। यस, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने दिया है। NCC का सर्टिफिकेट आपको गुजरात पुलिस में चलेगा नहीं चलेगा? मेरे अनुसार फिजिकल में नहीं चलता है। फिजिकल में तो आपको रनिंग करना ही पड़ेगा 1600 मीटर। एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से इसमें 5 नंबर मिलते हैं। अभी देखते हैं, परिपत्र चेंज नहीं हुआ हो तो 5 नंबर मिलते हैं। अभी देखते हैं क्या है आगे का, अभी गुजरात का रणनीति क्या बनता है एग्ज़ाम का, वो पता चलेगा। नेक्स्ट, हाँ,
જ્યારે આપણે એક પેલા ગ્રાઉન્ડમાં રનિંગ કરી અને ટોળામાં मतलब 200 હોય 300 હોય તો એમાં કેટલો ફરક આવી શકે? यस, ये मित्तल का सवाल बहुत बढ़िया है और ये सवाल सबके ऊपर लागू होता है। बहुत सारी गृहिणी, बहुत सारे बच्चे खुद अकेले रनिंग करते हैं, जब ग्राउंड के अंदर जाते हैं 200-300 बच्चे होते हैं और घबरा जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आप अकेले माहौल में जब रनिंग करते हैं तो आप अपने आप को अकेले ही समझते हो कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छा हो जाता है और मेरा टाइमिंग भी वो सेट करते हैं और टाइमिंग में भी आ जाते हैं। लेकिन जब ग्राउंड के अंदर हल्ला बोल होता है तो मानसिक कहीं ना कहीं उसको तनाव आ जाता है कि भाई इतने सारे बच्चे हैं, इनके सामने मैं क्या कर पाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो वो क्या करता है, मानसिक जब टूट जाता है तो उसका जो रनिंग का रिदम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है। दूसरा, जो टाइमिंग उसने सोचा है कि जैसे मैं 21 मिनट में आना है 5 किलोमीटर में, वो 24 मिनट में भी आ सकता है। और वो ऐसी बच्ची, जो बच्ची बोलती है मैं 7 मिनट में आती है, वो बच्ची 8 मिनट में भी आ सकती है। जो बच्ची 8 मिनट में आ रही है वो 8:30 में भी आ सकती है और जो 9 में आ रही है वो 9:30 में भी आ सकती है और फेल भी हो सकती है। तो आपको हमेशा कोशिश करिए कि मन को मक्कम रखिए। और मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 15 दिन में एक आध बार 10-15 बच्चों के साथ भी रनिंग करिए तो आपको पता चलेगा कि मेरे में क्या दाने हैं, मैं कंपटीशन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। और अक्सर लोग दिमाग से हार जाते हैं पब्लिक देख के, इस वजह से उनका टाइमिंग गड़बड़ा जाता है और कई बार फेल होने की भी नौबत आती है। कई बार क्या है, इतना घबराहट हो जाता है बंदा दौड़ भी नहीं पाता है। इनका सवाल बहुत अच्छा है, आगे। यस, हाँ बेटा बोलिए। गुजरात पुलिस में चश्मे के नंबर चलते हैं। तो गुजरात पुलिस के अंदर जो बोला जाता है कि चश्मे के नंबर चलते हैं नहीं चलते हैं, तो उसके अंदर एक कंडीशन है, 2 से ज़्यादा नंबर होगा तो आपका नहीं चलेगा। 2 से कम नंबर है तो जो डॉक्टर है वो आपका मेडिकल करेगा। अगर आप सब कुछ देख पा रहे हो और सब कुछ जज कर पा रहे हो तो आपको फिट कर देगा। आज तक मैंने सुना नहीं है कि गुजरात में नंबर की वजह से किसी बच्चे को पुलिस में रिज्वाइन करना पड़ा या उसको डिसमिस किया गया। तो नंबर चलते हैं बेटा, ठीक। और कोई एनीबडी बेटा? यस यस यस, राइट। रनिंग के टाइम श्वास फूलता है। यस, ये बच्ची का बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल 100 में से 90 आदमी को लागू होता है कि भाई दौड़ते दौड़ते सांस फूलता है। सांस फूलने का फर्स्ट रीज़न, आपने कभी रनिंग किया नहीं है और शुरुआत किया है। अक्सर वही लोग हार जाते हैं जो 8 से 10 दिन रनिंग करते हैं, फिर बोला मेरा सांस फूल रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। सांस फूल रहा है तो आप उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में इस प्रकार की है कि आपको लगता है कि मैं 400 मीटर दौड़ने के बाद सांस फूल जाता है, तो जब आपका सांस फूलता है तब आप बॉडी अपना झुकाइए और हल्का हल्का सांस लीजिए। दूसरा, मैं आपको एक आयुर्वेदिक बता रहा हूँ, चने का पानी और हनी, वो दोनों मिला के सुबह पानी पी के आइए, आपको सांस बिल्कुल नहीं फूलेगा और ज़्यादा ही सांस फूलता है आपका तो गुजराती में बोलते हैं गंठोरा। गंठोरा का पाउडर लीजिए और हनी, उन दोनों को पेस्ट बना के आप उसको सेवन करके रनिंग करिए, आपका बिल्कुल सांस नहीं फूलेगा। सर, यस, गुजरात पुलिस में मेडिकल में कौन कौन सी बीमारियां निकाली जाती हैं? अक्सर जो गुजरात पुलिस के अंदर जो मेडिकल होता है उसमें, जैसे सेना के अंदर पैरामिलिट्री के अंदर जो मेडिकल होता है उस टाइप का होता नहीं है, तो उसकी पहले बात तो बीमारी पता नहीं चलती है, लेकिन उसका ब्लड टेस्ट और वो सब होता है। अगर आपको ब्लड कैंसर है या आपकी कोई किडनियाँ फेल है या कोई बड़ी मेजर बीमारी है तभी आपको पुलिस की वर्दी नहीं मिल सकती है, बाकी आपको ओवरऑल नॉर्मल बीमारी में वर्दी मिल सकती है, ठीक। और आगे, यस, कम ऑन बेटा। सर, गुजरात पुलिस में अस्थिभंग चलता ही है? ये लड़की ने जो सवाल दिया है बहुत तगड़ा दिया है, लेकिन वो जो लड़की ने बोला कि अस्थिर भंग है तो लड़का या लड़की भर्ती हो सकता है, तो उसका जो फिजिकल होता है अगर वो रनिंग क्वालिफाई है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अगर वो रनिंग में ही फेल हो गया है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब चेक नहीं होता है। ओनली फॉर आप रनिंग में पास है तो फिर फिजिकल पास है गुजरात पुलिस में। तो अगर किसी को कोई पैर की समस्या है या हाथ की समस्या है, कुछ भी समस्या है, लेकिन अगर वो फिजिकल पास है तो वो ज्वाइनिंग करेगा पुलिस में। बेटा सवाल करेगा। यस, रनिंग करने के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं? अरे बहुत अच्छा सवाल है इनका, और बहुत सारी बच्चियों की समस्या भी है, खाना खाते खाते 10 बार पानी पीना पड़ता है। और इनका तो अच्छा सवाल है कि रनिंग करने के बाद आपको पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। मैं एक छोटा सा लॉजिक दे रहा हूँ। तवा आपका गर्म है, उसके अंदर आप पानी डालोगे तो क्या हालत होगी। रोटी बनाने का तवा गर्म है, उसके अंदर अगर पानी डालोगे क्या हाल होगा, क्या होगा, क्या होगा, तवा है ना, ये नहीं बता पा रही है। जैसे गर्म हो जाएगा तो उसमें एकदम हीट हो जाएगा, वरार हो जाएगा। ऐसे आपके शरीर के अंदर जब आप रनिंग करते हो तो जो पूरा बॉडी है आपका अंदर
वो पूरा गर्म है, उसमें आप अगर ठंडा पानी पीते हो तो जो पूरी बॉडी है आपकी हैक हो जाएगी, बॉडी हैक हो जाएगी। उसके बाद आपको जैसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे सांस फूलता है, चलते चलते आप थक जाते हो, आपको बुरी तरह मतलब बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो रनिंग करने के बाद आपका जब पसीना सूखता है उसके बाद ही पानी पीना है। अगर आपको पानी पीने की आदत है तो रनिंग से पहले थोड़ा सा पी लो, और ज़्यादा ही आपका मुंह सूख रहा है तो आप मुंह में पानी लीजिए, गले तक लीजिए, फिर वापस फेंक दीजिए। पीना नहीं है पानी, क्योंकि पानी पीने से फिर आपका उस टाइम दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आगे जैसे 5-7 साल हो जाएगी उसके बाद बहुत सारी समस्या आएगी। और पूछिए बेटा। यस, जब हम रनिंग करते हैं तो शूज़ के बिना अच्छा टाइमिंग आता है या शूज़ में? बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ट्रेनर, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर, बहुत सारे अधिकारी आपको गाइड करते होंगे कि बिना जूता पहने आपको रनिंग ही नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत सारी जो ग्रामीण बच्चियाँ होती है, मतलब जो नॉर्मल घर की बच्चियाँ होती है, वो जूता नहीं पहनती है, और उनका कई बच्चों का तो अवॉइड भी नहीं कर पाती है जूता, तो नंगे पैर भी दौड़ सकती है, लेकिन वो आपके दिमाग के ऊपर है। मेरा मानना तो यही है कि आप जूता पहन के दौड़ो तो अच्छी बात है, क्योंकि जूता पहन के दौड़ने से क्या होगा, कोई ग्राउंड होगा, कोई रोड होगा तो उसके ऊपर कांच गिरा है, कुछ गिरा है तो आपको लगेगा नहीं। लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ क्या है जो नंगे पैर दौड़ती है, उनको मुझे पता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बच्चियाँ नंगे पैर ही दौड़ती है। उनका दिमाग इतना तेज़ होता है कि आगे कांच है उनको दिमाग में आ जाता है, पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि जब वो रनिंग करती है पूरा ध्यान उनका रोड पे रहता है। तो अक्सर कोशिश कीजिए जूता पहन के दौड़ने से अच्छा है, और जूता भी आपको अच्छी साइज़ का पहनना है। दूसरा, जूता भी आपको मजबूत बांध के रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शू लूज है और फिर रनिंग करते हैं तो फिर उनका टाइमिंग भी नहीं आता है, और बार बार लेस बांधना, लेस खोलना, लेस बांधना, तो उससे टाइमिंग गड़बड़ा जाता है। तो मैं तो आपको यही सुझाव दे रहा हूँ कि आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हो और जूता पहन के भी दौड़ सकते हो, जिसका जो दिमाग करता है वो दौड़ो, क्योंकि आपको अगर जॉब चाहिए तो उस दिन की कहानी है, तो कैसे भी पूरा करिए। और सर रनिंग समय स्पीड की रनिंग करते यस, रनिंग के दौरान स्पीड कैसे बढ़ाए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चियों का जो 9.5 मिनट में दौड़ना है, तो आपको पार्ट लगा दो कि भाई मुझे 4 चक्कर दौड़ना है। तो मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ ABCD। जैसे आप फर्स्ट चक्कर दौड़ रहे हो तो आप अपना बॉडी गर्म करने के लिए नॉर्मल स्पीड रखो, इसमें बॉडी झुका के रखो, और रनिंग का मेन मोटो है बॉडी हमेशा झुका के रखनी है, और कोशिश करना है जो आगे वाले पैर है वो ज़्यादा दब के रहे। अक्सर लोग कैसे दौड़ते हैं, ऐसे पूरा पैर से, तो इससे क्या होता है आपका टाइमिंग बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा पैर मारते हैं। और अगर आप इससे दौड़ते हो, इससे, तो इससे फास्ट मूवमेंट करता है, तो आपको क्या है रनिंग में आसानी होती है। दूसरा, जब आपका एक चक्कर खत्म हो जाता है तो आपको अंदाज आ जाएगा कि मेरे से आगे कितने चले गए। फिर दूसरा चक्कर में आप थोड़ी सी जाल लगाओ, तीसरा चक्कर में आप क्या करिए और थोड़ा तेज दौड़िए, और चौथा चक्कर में क्या सोचिए कि मुझे जॉब चाहिए तो मुझे कुछ भी आदत में दौड़ना पड़ेगा, और फिर फास्ट दौड़िए। दूसरा, बहुत सारी बच्चों का इधर दर्द होता है यहाँ पे, उसके लिए आपको क्या करना है, ये दोनों हाथ ऐसे करना है, इसको ऐसे मजबूती से पकड़ना है। जब आपको सांस ज़्यादा फूलता है तो हाथ नीचे खींचना है, और जब आपको सांस रुकता है और दर्द कम होता है तब हाथ ऊपर करिए। दूसरा, दौड़ने का बहुत सारा तरीका है, बहुत बच्चे ऐसे दौड़ती है, ये तरीका है इनका ये, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आसान तरीका ये है। ये आप हाथों का मूवमेंट करिए, जैसे एक पक्षी है कैसे उड़ता है पंख से, ऐसे आपके हाथ है पंख है, इससे आप टाइमिंग काट सकते हो। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप 1 मिनट काटना है तो काट सकते हो, हाथ से भी काट सकते हो। तो आप ऐसे रनिंग करिए। और नेक्स्ट कोई एवरीबॉडी ओके। तो साथियों, इतने छोटे मोटे सवाल थे मेरे बच्चों का, वो हम लेके आए हैं आपको देने के लिए। मेरी बच्चों को सारा पता है, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारी गृहिणी है, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो देखिए, और किसी भी प्रकार की फिजिकल की समस्या है तो बताइए। देखो आज तारीख हो गई 29, अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, 25 तारीख से रनिंग स्टार्ट हो रही है, तो बड़े जोश और जुनून से करिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।